और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिहार से तो आपके गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। अभी तक जो डेटा सामने दिखाई दे रहा है मुझे, 40 में से 31 सीटों पर आप लोग लीड कर रहे हैं। मैं सभी पैनलिस्ट को और भारत के समृद्ध मतदाताओं का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के चुनाव नतीजों को देख करके, लोकतंत्र की बढ़ी हुई ताकत को देख करके, ये अकेला समृद्ध लोकतंत्र है जहां नेता प्रतिपक्ष भी आराम से हैं और सदन के नेता भी आराम से हैं। इमरान खान जेल में है तो चुनाव हुए हैं, ऑन सोन सू की जेल में है म्यांमार में तो चुनाव हुए हैं, खालिदा बेगम वहां पर जेल में है या बाइकाट किया है और चुनाव हुए हैं। ये अकेला लोकतंत्र है जहां नेता प्रतिपक्ष भी सुरक्षित हैं और नेता सदन भी सुरक्षित हैं। ये भारत के लोकतंत्र की महिमा है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जो बिहार को लेकर के मीडिया चैनल्स ने, पैनलिस्ट ने और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुष्प्रचार किया था, आज उसके पर्दाफाश का भी दिन है। हम 1 दर्जन से, जेडीयू 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रहा है। हमें 16 सीटें अलॉटेड हुई थी, जिसमें किशनगंज की भी सीट थी। नीतीश कुमार जी को लेकर के रोज अफवाहों का बाजार बंद था, जो आज तक भी थमा नहीं है। हम आपके चैनल पर बिहार की जनता का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और रजत जी ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम मजबूती से गठबंधन के साथ हैं। न बिहार में कोई परिवर्तन है, न दिल्ली में कोई परिवर्तन है। लेकिन कमाल है आपके चैनलों का, कल से इतनी अफवाहें फैल गई हैं, नीतीश जी दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश जी वहां जा रहे हैं, नीतीश जी वहां जा रहे हैं। जो मामूली छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कत हुई, उसको भी अमानवीय तरीके से मीडिया के लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेटली प्रोपेगेट किया। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मीडिया को तो दोनों तरफ से पड़ रही है, तो नीतीश कुमार की ताकत का एहसास तो हो गया ना आज। 10 मिनट। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, पूछे। ये एक सीट, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। त्यागी सर, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर एक अफवाह फैलाई गई, तो जीतन राम मांझी जी ने सबसे ज्यादा नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर कहा था, सम्राट चौधरी ने सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कहा था। वो दोनों आपके साथ है आज की तारीख में, आप क्या कहेंगे? आज के चुनाव परिणामों के नतीजे ने सबको खारिज कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी ताकत हैं। हम जब आरजेडी के साथ होते हैं तो पलड़ा उधर होता है, जब हम एनडीए के साथ होते हैं तो पलड़ा इधर होता है। आप बिहार की राजनीति में जो कर्पूरी ठाकुर के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और नैतिकता के साथ नीतीश कुमार पूरा करते हैं और कोई पार्टी पूरा नहीं करती। बस एक अच्छी बात है त्यागी जी कि बिहार में कोई खबर छुपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। कौन कहां जा रहा है, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये पता चल जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, जो कुछ नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल डिफाई कर दिया। जिस तरह की जीत जेडीयू को मिली है और पिछले चुनाव में जिस तरह से जेडीयू को असेंबली में ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया सिचुएशन को। कैसे किया, ये आप हमें समझा दीजिए। देखिए, एक तो रजत जी, आपसे कोई छिपी हुई चीज नहीं है। मैं 50 साल से राजनीति में हूं और आप 45 साल से इस नोबेल प्रोफेशन में हैं। बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले में सोशल जस्टिस की जो राजनीति है उसका केंद्र रहा है। डॉक्टर लोहिया की भी वो कर्मभूमि रही है, बीपी मंडल की कर्मभूमि रही है, बाद के दिनों में लालू जी ने भी उसमें ऐड किया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जो फॉर्मूला था कि जातियों में असंगतियां हैं, कुछ वर्गों को सदियों से राजकाज में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन बैठाया था, 1978 में उसको इम्प्लीमेंट किया था। और उसमें सवर्णों के लिए भी आरक्षण था, महिलाओं के लिए भी आरक्षण था, और जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा था, पिछड़े और अति पिछड़े। आज नीतीश कुमार के पीछे
इस सारे कुप्रचार के बावजूद भी जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं और जो महिलाओं के लोग हैं, आपके ही चैनल में 1-2 दिन में पटना से खबरें आएंगी कि महिलाओं ने ऊंचे पैमाने पर और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने ऊंचे पैमाने पर मतदान किया है। दिल्ली के मीडिया चैनल्स के कुछ लोग कहते हैं सब जात पात नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम पैदा होते हैं जात तो हमारी उस दिन लिखी जाती है। जात हम भी चाहते हैं देश की राजनीति से खत्म हो जाए, लेकिन जो सच है यहाँ का, ये तो आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जात व्यवस्था अगर ना हुई होती तो हमें इतनी लंबी गुलामी ना झेलनी पड़ती। अब उसको लेकर के नीतीश कुमार जी अगर समानता का, इक्वलिटी का, सोशल जस्टिस का, गैर बराबरी का सवाल उठाते हैं तो यहाँ पे उनको जातिवादी कह देते हैं। जो सोशल सिस्टम का स्टेटस को बना के रखना चाहते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश जी ने जो सोशल इक्वेशन बनाया है उसका समर्थन बिहार की जनता ने किया है और वो इन रुझानों में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बातचीत के लिए।